गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं सभी। कल की वीडियो में जो है हमने अपना नया चैप्टर जो है मानव विकास प्रारंभ किया है, जिसके बारे में मैंने थोड़ा सा डिटेल दिया हुआ था। आज जो है हम 13.1 भारत में मानव विकास इसके बारे में पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप लोग ज़रूर पूछ सकते हैं। सन 2005 की मानव रिपोर्ट के अनुसार भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 172 देशों के में 127वें कोटि क्रम पर है, अर्थात मानव विकास की श्रेणी में जो है 127वें नंबर पर है। भारत का मानव विकास सूचकांक मूल्य 0.602 है। मानव विकास को कभी भी एक से ज़्यादा नहीं दिखाया जाता। आप अगर एक पे हैं तो आप 100% विकास कर चुके हैं। ठीक है, तो हमारा जो 127वां नंबर का क्रम है उस हिसाब से जो है क्या है 0.602। यह देश मध्यम मानव विकास वाले देशों की श्रेणी में आता है। 120 करोड़ की अधिक से जनसंख्या के साथ भारत मानव विकास सूचकांक के संदर्भ में विश्व के 172 देशों में 134वें कोटि क्रम पर है। एचडीआई के संयुक्त मूल्य 0.547 के साथ भारत मध्य मानव विकास दर्शाने वाले देशों की श्रेणी में आता है। ठीक है, इसमें अलग अलग बता रहा है। 172 देशों में 134वें कोटि क्रम पर है और पहले में बताया है 127वें, तो हम 134वें कोटि क्रम को सही लेंगे। मानव विकास सूचकांक में निम्न स्कोर का होना गंभीर चिंतन का विषय है, क्योंकि आज हम इतने कम स्तर पर हैं जबकि हमारे पास जो है सारे संसाधन उपलब्ध है। तो चिंता का विषय है कि हम क्यों विकास के पथ पर पीछे हैं। किंतु उपागम और राज्यों देशों के सूचकांक मूल्यों के परिकलन से चुने गए सूचकों को उनके कोटि क्रम पर निर्धारण करने में कुछ आपत्तियां उठाई गई है। ठीक है, जिन देशों को जो है मानव विकास सूचकांक के आधार पर कोटि क्रम दिया गया है, तो उनके चुने गए हुए विषयों के संदर्भ में जो है कुछ लोगों ने जो है आपत्तियां दर्ज की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा निर्धारित सूचकों के आधार पर भारत के योजना आयोग ने भारत के लिए मानव विकास रिपोर्ट तैयार की है, जिसमें राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों का विश्लेषणात्मक इकाई माना गया है। राज्य सरकार ने जिले को विश्लेषण इकाई मानकर राज्य स्तरीय रिपोर्ट तैयार की है। योजना आयोग ने 3 सूचकांकों स्वास्थ्य, साक्षरता तथा संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य सूचकांकों को भी सम्मिलित किया गया है, जिसमें आर्थिक उपलब्धि, सामाजिक सशक्तिकरण, सामाजिक वितरण, न्याय, अभिगम्यता, स्वास्थ्य और राज्य द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कल्याणकारी उपायों जैसे सूचकों की भी चर्चा की गई है। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाओं की जानकारी दी गई है। तो मानव विकास रिपोर्ट की जानकारी जो है भारत के सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है, जिसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अलग अलग रिपोर्टें तैयार की गई है। रिपोर्ट को तैयार करने के लिए 3 प्रमुख चीज़ों को जो है ध्यान में रखा गया है, जिसमें पहला है क्या, साक्षरता, स्वास्थ्य और संसाधनों की उपलब्धि के आधार पर, इन 3 चीज़ों के आधार पर जो है रिपोर्ट तैयार की गई है। आर्थिक उपलब्धियों के सूचक, समृद्ध संसाधन आधार और इन संसाधनों तक विशेष रूप से निर्धन, पद दलित और हाशिए पर छोड़ दिए गए लोगों की पहुंच उत्पादकता, कल्याण और मानव विकास की कुंजी है। सकल घरेलू उत्पादन और इसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के संसाधन आधार और अक्षय निधि का माप माना जाता है। ठीक है, इसमें जो है संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर जो है क्या किया गया है, उपलब्धियों को माना गया है, जिसके अंतर्गत ऐसे पिछड़े जनजाति के लोग जिनके पास जो है संसाधनों की पहुंच नहीं है, उनको जो है उन तक जो है इन चीज़ों को पहुंचाने के लिए जो है क्या किया गया है, व्यवस्था की गई है, और इसे ही जो है मानव कल्याण विकास की कुंजी माना गया है। इस सकल घरेलू 3200 करोड़ रुपए था और इस प्रकार प्रचलित कीमतों पर प्रति व्यक्ति आय 20,813 रुपए थी। योजना काल के प्रथम दशक में राष्ट्रीय आय में औसतन 3.8% की वार्षिक वृद्धि दर हुई, जबकि दूसरे दशक में यह घटकर 3.5% रह गई और तीसरे दशक में केवल यह 3.2 रह गई। किंतु छठी पंचवर्षीय योजना आरंभ होने से लेकर 9वीं पंचवर्षीय योजना तक राष्ट्रीय आय में वृद्धि दर में पर्याप्त सुधार हुआ है। देश की आज़ादी के बाद के वर्षों में जो है प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि हुई है और उसके स्वरूप में परिवर्तन हुआ है।
आर्थिक विकास मानव विकास का अभिन्न अंग है। स्वाभाविक सी बात है कि कोई भी व्यक्ति के विकास के लिए जो है आर्थिक विकास सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आर्थिक विकास के बिना किसी भी प्रकार का मानव विकास संभव नहीं है। समृद्ध संसाधन आधार संसाधनों तक सभी लोगों की पहुंच जो है मानव विकास की कुंजी है। अर्थव्यवस्था और उत्पादकता में विकास का मूल्यांकन सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा प्रति व्यक्ति आय के द्वारा किया जा सकता है। सकल घरेलू उत्पादन और उसकी प्रति व्यक्ति उपलब्धता को किसी देश के आधार पर जो है मापा जाता है। भारत के लिए ऐसा आकलन किया गया जिसका सकल घरेलू उत्पाद 32 करोड़ रुपए मूल्य था और उस समय प्रति व्यक्ति आय जो थी 20,813 रुपए थी। प्रत्यक्ष रूप से एक आंकड़े के प्रभावशाली निष्पादन का संकेत देते हैं, किंतु गरीबी, कुपोषण, निरक्षरता, अनेक प्रकार के पूर्वाग्रह, इन सब से बढ़कर सामाजिक वितरण, अन्याय और बड़े पैमाने पर प्रादेशिक विषमताएं हैं जो इस प्रकार के आर्थिक उपलब्धियों को क्या करती है, झूठा साबित करती है। गरीबी का अर्थ उस स्थिति से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं रहता है या असमर्थ रह जाता है। अर्थात गरीबी से तात्पर्य आय की उस न्यूनतम स्थिति से होता है जिसके माध्यम से वह अपने परिवार के न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। वह अपने परिवार के लिए भी 2 वक्त की रोटी जुटा पाता है। यह गरीबी निरपेक्ष गरीबी कहलाती है। गरीबी की परिभाषा अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से दी गई है, तथापि इन सभी का आधार न्यूनतम या अच्छे जीवन स्तर की कल्पना है। उदाहरण के लिए अमेरिका में गरीबी की धारणा भारत से बिल्कुल अलग होगी, क्योंकि अमेरिका में साधारण व्यक्ति कहीं अधिक ऊंचा जीवन स्तर जी रहा है, कि वहाँ पर जो प्रति व्यक्ति आय है वो सर्वाधिक है। अतः भारत के तुलना में अमेरिका में अगर गरीबी की परिभाषा दी जाएगी तो अलग तरीके से होगी। भारत में अनेक अर्थशास्त्रियों एवं संस्थाओं ने गरीबी के निर्धारण के लिए अनेक प्रमाप बनाए हैं। इन सभी अध्ययनों का आधार जो है 2250 कैलोरी के बराबर खाद्य का मूल्य है। योजना आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ दल की रिपोर्ट के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में 2100 कैलोरी के हिसाब से जो है प्राप्त उन्हें नहीं हो पाता है। वह गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाला माना गया है। राज्यों के गरीबी की विपुंजित आंकड़े दर्शाते हैं कि उड़ीसा और बिहार जैसे राज्यों में उनकी 40% से अधिक जनसंख्या जो है गरीबी रेखा के नीचे है। गरीबी वंचित रहने की अवस्था है। निरपेक्ष रूप से यह व्यक्ति की सतत स्वस्थ और यथोचित उत्पादक जीवन जीने के लिए आवश्यक जरूरतों को संतुष्ट न कर पाने की असमर्थता को प्रतिबिंबित करती है। तो ये थे बच्चों भारत का मानव विकास और उसकी आर्थिक विकास की जानकारी। कल जो है हम स्वास्थ्य जीवन के सूचक और सामाजिक सशक्तिकरण के सूचक के साथ इस चैप्टर को जो है खत्म करेंगे। कोई भी डाउट होगा तो जरूर पूछेंगे। थैंक यू।